नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश के लोगों की खरीदी जमीन का ब्यौरा तलब। उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रखकर दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए धड़ल्ले से जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। जो लोग अभी तक सालों से ऐसा करते आए हैं, उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने दूसरे राज्य के लोगों की उत्तराखंड में नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीनों का ब्यौरा एक सप्ताह में देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिलाधिकारियों को 3 बिंदुओं पर राजस्व परिषद को रिपोर्ट सौंपनी है। पहले ये बताना है कि उनके जिले में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी है। इसके साथ ही राज्य से बाहर के लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीदी है, उसमें ये देखना है एक ही परिवार के कितने लोगों ने अलग अलग भूमि की खरीद की। नियम विरुद्ध हुई खरीद से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को कार्रवाई के रूप में नोटिस जारी करने होंगे और ऐसी अतिरिक्त जमीन सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को शासन के तय फॉर्मेट पर ही जमीनों का ब्यौरा देना है। रिपोर्ट में गांव तहसील का ब्यौरा देना है। जमीन खरीदने बेचने, जमीन खरीदने का प्रयोजन, क्षेत्रफल, मौजूदा भू उपयोग बताना है। भू उपयोग की अनुमति के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी डीएम को देना होगा। उत्तराखंड में 3 और हेली सेवाएं जल्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ससुरदारा हेलीपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने दून अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश में 3 और स्थानों खरसाली, यमुनोत्री, गौचर और जोशियाड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ तीनों सेवाएं सीएम उड़न खटोला योजना के तहत ससुरदारा हेलीपैड से ही संचालित की जाएगी। हेलीपोर्ट पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि दून अल्मोड़ा हवाई सेवा के लिए राज्य सरकार बहुत दिनों से प्रयासरत थी। उड़ान योजना के तहत शुरू इस हेली सेवा से जहां एक और पर्यटन, आर्थिकी, रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। इससे पूर्व गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, मुंशियारी, हल्द्वानी व पिथौरागढ़ के लिए सेवाएं चल रही हैं। बाहरी लोगों की परिभाषा तय करे सरकार, टोडरिया। मूल निवास एवं भू कानून समन्वयक संघर्ष समिति ने सरकार से बाहरी लोगों की परिभाषा तय करने की मांग उठाई है। गुरुवार को सह संयोजक लुसुन टोडरिया ने कहा कि एक और सरकार बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त की जांच कराने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाहरी लोगों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 2018 से पहले भी गैर मूल निवासियों ने उत्तराखंड में बड़े स्तर पर जमीनों की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह लोग भी जांच के दायरे में आएंगे। टोडरिया ने कहा कि सरकार को भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करना चाहिए। टोडरिया ने कहा कि भाजपा ने हरिद्वार में बाहरी व्यक्ति को विधानसभा का टिकट दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास और कड़े भू कानून की सख्त जरूरत है। साइबर हमला, 90 दिन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट हुई सुचारू, फटाफट जारी हुए नोटिफिकेशन। आखिरकार साइबर हमले के 90 दिन आईटीडीए के तकनीकी विशेषज्ञों ने राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट शुरू कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने कई भर्तियों के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी विज्ञप्तियों के मुताबिक परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से इस महीने में उत्तराखंड सचिवालय अपर निजी सचिव भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इसकी तिथि अलग से जारी की जाएगी। आयोग 26-27 अक्टूबर को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। 26 को प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन और द्वितीय सत्र में हिंदी संरचना की परीक्षा होगी। 27 को एक सत्र होगा जिसमें निबंध की परीक्षा होगी। इस भर्ती के एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी कर दिए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान अचानक टिहरी झील में गिरा पैराग्लाइडर, देवदूत बनकर एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के दौरान एक पैराग्लाइडर अचानक असंतुलित होकर कोटी कॉलोनी के पास टिहरी झील में गिर गया। इस दौरान झील में डूब रहे पैराग्लाइडर के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के दौरान पैराग्लाइडर को पैराशूट की सहायता से प्रतापनगर से कोटी कॉलोनी तक आना होता है। इसी दौरान उक्त पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ने के कारण वह टिहरी झील में गिर गया। एसडीआरएफ की टीम बिना देरी किए तत्काल मुख्य आरक्षी राकेश रावत के निर्देश में मोटर बोट की सहायता से युवक ऋषि 26 वर्षीय निवासी नैनीताल तक पहुंची और उसे सकुशल बोट में चढ़ाया। अब 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली प्रतिबंधित। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने
दून के 6 प्रमुख मार्गों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा और रैली आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार के आयोजन के लिए नया रूट स्थल निर्धारित किया गया है। इसी रूट से होकर संगठन अपने जुलूस, शोभा यात्रा व रैली आदि निकाल सकेंगे। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में जुलूस, शोभा यात्रा और रैली आदि का आयोजन किया जाता है। इस कारण शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाती है। जिलाधिकारियों एवं एसएसपी ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए शहर के प्रमुख 6 चौराहों पर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर के प्रमुख स्थलों, मार्गों पर इस प्रकार के आयोजन पर रोक लगाई गई है। घंटाघर, गांधी पार्क, एसले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक में नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। सचिवालय कूच के आयोजन में जनसमूह को परेड ग्राउंड परिसर के बाहर डूंगा हाउस के पास एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद कनक चौक होते हुए पैसिफिक तिराहे से आगे बढ़ाकर आयकर तिराहे पर ले जाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 14 से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को इसी सत्र में शुरू करने के लिए 14 अक्टूबर से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमबीबीएस की 100 सीटों वाले इस मेडिकल कॉलेज में नेशनल काउंसिलिंग के माध्यम से 15 छात्र दाखिला लेंगे। शेष 85 छात्रों को स्टेट काउंसिलिंग के जरिए कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता मिलते ही हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को वर्तमान सत्र से शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रोफेसर डॉक्टर रंगील सिंह रैना, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार ने बताया, वर्तमान सत्र में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से कॉलेज में शुरू हो जाएगी। आर्मेनिया में फंसे एक और युवक ने दून पुलिस से लगाई मदद की गुहार। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं आरोपी। फर्जी जॉब लेटर देकर विदेश भेजने के मामले में ठगी का शिकार हुए अन्य पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने फर्म के संचालन और उसकी पत्नी समेत 4 के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आर्मेनिया में फंसे एक अन्य युवक ने भी फेसबुक के माध्यम से पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने अब तक इस मामले में अलग अलग थानों में 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में स्थित वर्क एब्रॉड कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ फर्जी जॉब ऑफर लेटर देकर विदेश भेजने के मामले में फर्म के संचालन अंकुल सैनी और उसकी पत्नी तराना सैनी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने का आरोपी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले में पौड़ी गढ़वाल निवासी प्रभु दयाल की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित ने कहा था कि आरोपी आर्यन और उसके भाई दीपक ने अपने साथी रविंदर के साथ मिलकर ईस्ट होप टाउन जाजरा में उसे जमीन बेची। आरोपियों ने जमीन में फर्जी दस्तावेज बनाए। जमीन सक्षमवीर के नाम दर्ज थी। आरोपियों ने रविंदर को ही फर्जी सक्षमवीर बनाकर जमीन बेची। पीड़ित से 19.5 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में आरोपी आर्यन और उसके भाई दीपक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी परविंदर चौधरी निवासी मेरठ को गिरफ्तार कर लिया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 234 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में माह अक्टूबर में अब तक दिनांक 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को थाना रायपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, जंगल में, सड़क किनारे, गाड़ियों में बैठकर में शराब पीने वालों व हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ससुरतारा रोड, लाडपुर रोड, रिंग रोड, चुना भट्टा, सोडा सिरोली रोड, राजीव नगर कंडोली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 234 लोगों का 81 पुलिस अधिनियम में चालान कर 70,500 रुपए संयोजन शुल्क वसूल किया गया। चंबा टीरी गढ़वाल में बाहरी लोगों के सत्यापन पर दिया गया जो चंबा पुलिस थाना की तरफ से सत्यापन अभियान कैंप लगाया गया है। बाहरी लोगों के किराएदार सत्यापन के लिए चंबा चौराहे गब्बर सिंह चौक में थाना चंबा द्वारा सत्यापन अभियान तेज कर लिया गया है। कैंप लगाकर बाहरी लोगों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी आसपास के ग्राम वासियों से अपील की है कि जिनके घर में किराएदार या प्रतिष्ठानों में उनके साथ बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं, उनका सत्यापन जल्द से जल्द करवाएं। यदि किसी के घर में बिना सत्यापन के बाहरी व्यक्ति पाया जाता है तो मकान मालिक या दुकान मालिक को अर्थदंड रूप में 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। थानाध्यक्ष चंबा बुटोला जी का कहना है कि सभी सम्मानित चंबा वासियों से निवेदन है कि गब्बर सिंह चौक पर पुलिस द्वारा पुलिस सत्यापन कैंप चलाया जा रहा है। जिस किसी के घर या दुकान पर बाहरी व्यक्ति रह रहे हो, तत्काल उनका सत्यापन करा ले। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल।